Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः अनिमेश क्लासेस बांका के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी पर मौजूद स्थलाकृतियों के बारे में कि स्थलाकृतियां जो है कौन कौन सी स्थलाकृतियां हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो है या फिर देखते हैं कि जो है पृथ्वी पर बहुत सारी स्थलाकृतियां हैं, अर्थात भूभाग पर वैसे ऊंचे स्थान जो कि आकृतियां जो निर्मित करती हैं उसे स्थलाकृति कहते हैं। तो कौन कौन से स्थलाकृतियां हैं उनके बारे में जानेंगे। तो जैसे हम पढ़ेंगे पर्वत के बारे में, पहाड़ के बारे में, पठार के बारे में, मैदान के बारे में, मरुस्थल के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। ये सभी क्या है, स्थलाकृतियां हैं जो कि हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, पर्वत। पर्वत के बारे में हम जानेंगे कि जो है पर्वत ये भी पृथ्वी पर मौजूद जो है स्थलाकृतियां हैं, इनके बारे में जानेंगे कि जो है पर्वत होते क्या है, पर्वत किसे कहते हैं, पर्वत होता क्या है। पर्वत या पहाड़, पर्वत या पहाड़ प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है। अर्थात पृथ्वी पर मौजूद जो पृथ्वी के भूभाग पर जो मौजूद जो है जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, पर्वत या फिर पठार बोलते हैं। ठीक है। और यह आकस्मिक रूप से जो है एक जैसी नहीं होती है और ये ज़्यादातर जो है एक लगातार समूह में होते हैं। अर्थात ये सभी जो है जैसे ये पहाड़ है, ये इस तरह की आकृतियों से निर्मित होती है। तो इस तरह की जो है ये मतलब लगातार जो है समूह में रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पर्वत बोलते हैं। ठीक है। और धरातल पर 27% भाग पर पर्वत है। पूरे पृथ्वी पर जो है 27% भाग पर क्या है, पर्वत है। और भारत में जो है भारत के कुल भूभाग का लगभग 10% जो है क्या है, पर्वत है। लगभग 10%, 10 पॉइंट समथिंग परसेंट पे क्या है, पर्वत है। पृथ्वी के समतल से 1000 मीटर से अधिक ऊंचे उठे हुए भूभाग को पर्वत कहते हैं। अर्थात पृथ्वी पर जो ऐसी आकृति जो समतल से जो है 1000 मीटर जो है ऊंचा उठा हुआ उसे हम क्या बोलते हैं, पर्वत कहते हैं। लेकिन जो उठा हुआ भाग होता है वह हम उसको पर्वत भी नहीं कह सकते हैं। पर्वत की भी एक परिभाषा होती है कि पर्वत जो है इसका नीचे जो है वह ढलान होता है और ऊपरी भाग जो होता है वह तीव्र ढलान का होता है। अर्थात शिखर वाला भाग जो होता है वह सिकुड़ा हुआ होता है और नीचे वाला भाग जो है वह बहुत तेज वाला ढलान होता है। ठीक है। तो जैसे पृथ्वी पर जो है मौजूद बहुत सारे ऊंचे पर्वत या फिर पठार बोलते हैं, तो दोनों की परिभाषाएं अलग है। पर्वत की परिभाषाएं अलग है और पठार की परिभाषा है अलग है। पर्वत जो है नुकीला भाग, शीर्ष जो भाग होता है वह नुकीला होता है, लेकिन पठार का जो भाग होता है वह शीर्ष वाला भाग जो होता है वह समतल होता है। तो ऊंचे अगर 1000 मीटर अगर ऊंचे की बात करें तो जैसे पामीर की पठार है वह जो है 4800 मीटर क्या है, ऊंचा है, लेकिन यह 1000 से अधिक है। लेकिन हम क्या बोलते हैं, पर्वत नहीं बोल सकते हैं। इसे हम पठार, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, ये सभी क्या है, पठार है, क्योंकि ये इसका शीर्ष का भाग जो होता है वह नुकीला, सिर्फ पर्वत का शीर्ष का भाग जो है नुकीला होता है और पठार का जो शीर्ष का भाग होता है वह समतल होता है। इस कारण से हम जो है पर्वत उन्हीं को कहेंगे जो 1000 मीटर से अधिक ऊंचा हो और साथ ही साथ उसका शीर्ष का भाग जो है नुकीला हो, अर्थात उसका शिखर जो है वह सिकुड़ा हुआ हो। ठीक है। इसका ढाल तीव्र तथा शिखर संकुचित होता है। इसका जो पर्वत का जो ढाल होता है वह तीव्र होता है। जैसे ये कोई पर्वत है, ये इसका जो ढाल जो होगा वह क्या होगा, तीव्र होगा, अर्थात बहुत ही तेजी से कोई भी वस्तु अगर यहाँ रहेगी तो बहुत ही तेजी से यह नीचे गिरेगा। ठीक है। तथा शिखर संकुचित होता है। शिखर जो इसका संकुचित होता है अर्थात सिकुड़ा हुआ होता है। ठीक है। और बात करें नीचे वाले भाग में इसका ढाल 25 से 35 डिग्री तक होता है और नीचे वाले ढाल में इसका जो कोण जो बनता है वह कितने का बनता है, वह 25 डिग्री से 35 डिग्री तक का बनता है।
ठीक है, 25 से 35 तक, तथा इसका शिखर तीव्र ढाल का या खड़ा जैसा होता है, तथा इसका शिखर जो होता है वह खड़ा जैसा दिखाई देता है, और इसका शीर्ष जो है वह नुकीला जैसा होता है। ठीक, निम्न ऊंचाई वाले पर्वत को पहाड़ी कहते हैं, और जिसकी हाइट अगर 1000 मीटर से कम हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, पहाड़ या फिर पहाड़ी बोलते हैं। और इसकी विस्तार जो होती है वह बहुत ही कम होती है, पर्वतों की तुलना में पहाड़ का विस्तार जो है कम होता है, लेकिन ये लगातार एक ही समूह में ही होते हैं। ठीक है, का जो सर्वोच्च जो कि नुकीला भाग जो होता है, शिखर वाला भाग, जो कि धरातल से या फिर पूरे समूहों में जितने भी पहाड़ के पर्वत के समूह है उस सब में सबसे ऊंचे वाले पर्वत का जो नुकीला भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पर्वत शिखर बोलते हैं, पर्वत शिखर या फिर चोटी बोलते हैं। ठीक है, किसको बोलते हैं, धरातल समतल पर मौजूद, समतल से जो सबसे ऊंचाई पर जो दिखने वाला जो चोटी होता है, या फिर जो पूरे पर्वतों का समूह का जो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो नुकीला भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पर्वत शिखर बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो पर्वत का निर्माण जो है कैसे हुआ है। विभिन्न पर्वतों का निर्माण विभिन्न विभिन्न तरीकों से हुआ है, लेकिन जो सबसे जो है सामान्य या फिर साधारण जो तरीका है वह क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स है। इनके द्वारा जो है पर्वतों का ज़्यादातर निर्माण होता है। प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होता है कि जब पर्वत निर्माण पद्धति जो होती है वह प्लेट टेक्टोनिक्स से, प्लेट टेक्टोनिक्स में जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो एक प्लेटें जो है एक दूसरे के ऊपर जो है ओवरलैप कर जाती है, अर्थात एक प्लेट जो है नीचे दब जाती है और एक प्लेट जो है ऊपर आ जाती है। जो ऊपर वाली प्लेट जो ऊपर उठती है तो वह पर्वत का निर्माण करती है, और नीचे वाली प्लेटें जो है क्या होती है, भ्रंश का निर्माण कर देती है। और दूसरी बात करें पर्वतों की तो ज्वालामुखी से भी पर्वत का निर्माण होता है। ज्वालामुखी जब उद्गार होता है तो उससे लावा निकलते हैं, अंदर से मौजूद जो मैग्मा जो बाहर निकलते हैं तो लावा का रूप होता है, और बहुत सारी चट्टानें निकलती है, धूल गैस ये सब निकलती है, तो उन सबों से भी जो है एक पहाड़ के रूप या पर्वत की आकृति ले लेती है। जैसे हम बात करें मोना लोआ की, फिर विसुवियस, ये सभी क्या है, पर्वत हैं। ठीक है, तो वो सभी पर्वत कौन सा है, ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, अब बात करें पर्वतों के रूप की। पर्वतों के आकार और स्वरूप जो है विभिन्न स्थानों पर अलग अलग है, तो इनके धरातल पर जो मौजूद है वो विभिन्न प्रकार की या विभिन्न स्वरूप की जो है पर्वतें मौजूद है। वो कौन कौन सी स्वरूप की है, एक पर्वत कटक है, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, पर्वत क्रम और पर्वत समूह या कार्डिलेरा। इन सबों के बारे में जानेंगे कि पर्वत कटक क्या होता है। पर्वत कटक जो होता है यह पर्वत का जो है लंबा और सकड़ा जो है भाग होता है पर्वत का, जिसे हम क्या बोलते हैं, पर्वत कटक। लंबे एवं सकड़े पर्वत पर्वत कटक कहलाते हैं। और इसकी जो ये पर्वत जो है एक साइड जो है तीव्र ढलान की होती है और एक जो है खड़ी जैसी होती है। जैसा कि ये तीव्र होगी तो एक जो है पूर्ण ढलान की होगी, इस तरह की आकृति जो है पर्वत कटक की होगी। और इस पे दर्रे भी मौजूद होते हैं, विभिन्न जो है दर्रे भी इसमें पाए जाते हैं। और पर्वत कटक का जो सर्वाधिक जो उदाहरण जो हम देख सकते हैं वह हम देख सकते हैं अल्पेशियन की नीली पर्वत। अल्पेशियन की नीली पर्वत जो है इस पर्वत कटक का उदाहरण है। ठीक है, पर्वत श्रेणी जो होता है, पर्वत श्रेणी यह एक ही युग में जो है निर्मित होता है, तथा यह एक ही प्रक्रियाओं के द्वारा बना हुआ जो पर्वत होता है वह पर्वत श्रेणी कहलाता है। और ये सभी पर्वत जो है एक दूसरे के समांतर होते हैं। जैसे कि हम हिमालय पर्वत श्रेणी की बात करें, हिमालय पर्वत श्रेणी ये जो है एक ही युग में बने हैं तथा एक ही प्रक्रियाओं से ये बने हुए पर्वत हैं।
ये पर्वत क्या कहलाते हैं? पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पर्वत श्रृंखला जो होते हैं यह दो या दो से अधिक पर्वत या फिर पर्वत श्रेणियों के सम्मिलित रूप को जो है पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और ये जो है एक युग या एक से अधिक दूसरे युग के भी हो सकते हैं, और यह विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा या फिर अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा जो निर्मित जो पर्वत होते हैं वह पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम बात करें रॉकीज पर्वत की बात करें, आल्प्स पर्वत, ये सभी पर्वत जो है पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। पर्वत क्रम, ये पर्वत जो है एक ही क्रम में स्थित होते हैं तथा यह एक ही प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, और यह एक ही युग में जो है निर्मित होते हैं। ये पर्वत क्रम या फिर पर्वत तंत्र के अंतर्गत आते हैं। कि पर्वत क्रम या पर्वत तंत्र जिसे हम माउंटेन सिस्टम भी बोलते हैं, इसके अंतर्गत जो है सभी पर्वत जो है एक ही युग के बने होते हैं, और यह एक क्रम से होते हैं और एक ही युग में और एक ही प्रक्रियाओं के द्वारा बने हुए होते हैं। अब बात करें जैसे पर्वत क्रम या पर्वत तंत्र में आपका आ जाता है रॉकीज पर्वत, उदाहरण है इसके पर्वत क्रम के। पर्वत समूह या कार्डिलेरा, पर्वत समूह या कार्डिलेरा किसे कहते हैं? यह जो है पर्वत श्रृंखला या पर्वत श्रेणी या पर्वत क्रम, इन सबों के सम्मिलित रूप को जो है पर्वत समूह कहते हैं, और यह विभिन्न प्रक्रियाओं एवं विभिन्न जो है युगों में बने हुए पर्वतों के सम्मिलित रूप को कार्डिलेरा समूह कहते हैं या कार्डिलेरा के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तटों में जो है ये कार्डिलेरा मौजूद है, और ये ब्रिटिश कोलंबिया कार्डिलेरा जो आपका सर्वाधिक उदाहरण है, यह ब्रिटिश कोलंबिया जो है कार्डिलेरा का सर्वाधिक उदाहरण है कि जो है ब्रिटिश कोलंबिया जो है कार्डिलेरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब बात करें जो है पर्वत निर्माण पद्धति के अनुसार से पर्वत को जो है 4 भागों में बांटा गया है। उनके बारे में हम जानते हैं कि कौन कौन से पर्वत हैं जो कि निर्माण पद्धति के आधार पर बांटे गए हैं। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर पर्वत की संख्या जो है वह 5 है। तो कौन कौन से पर्वत हैं वो जानते हैं कि जो है पहला जो पर्वत है वह मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। तो ये जो पर्वत है ये निर्माण प्रक्रिया के आधार पर जो है पर्वतों का नाम रखा गया है। दूसरा जो पर्वत है वह है ब्लॉक पर्वत, या जिसे हम क्या बोलते हैं? अवरोधी पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। ठीक है। तीसरा जो है गुंबदाकार पर्वत, डोम माउंटेन। चौथा संग्रहित या संचयित पर्वत, माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन, इसे क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। अवशिष्ट पर्वत, इरोजन माउंटेन, इसे जो है यह अपरदन के कारण जो निर्मित पर्वत होता है यह अवशिष्ट पर्वत कहलाता है। ये सभी पर्वत जो है निर्माण पद्धति के आधार पर जो है सबों का नाम रखा गया है। तो जानते हैं कि जो है ये सभी पर्वत जो है किस प्रकार से इनका नाम रखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत के बारे में जानते हैं कि जो है वलित पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं और कौन पर्वत जो है वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। वलित पर्वत का जो निर्माण हुआ है वह प्लेट टेक्टोनिक्स के कारण ही हुआ है। इसमें जो है जब 2 प्लेटें आपस में टकराती है तो एक प्लेट नीचे हो जाती है और दूसरी प्लेटें जो है उसके ऊपर हो जाती है, और एक दूसरे के ऊपर जो है क्या करती है? ओवरलैप करती है। तो इसके कारण जो है जो निर्मित जो पर्वत होता है तो वो पर्वत जो है वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं। ये संपीड़न की शक्तियों द्वारा निर्मित होते हैं। यह जो है संपीड़न की शक्ति द्वारा निर्मित होते हैं तथा पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा सभी घटनाएं जो है
पर्वत या फिर पठार, जितनी भी जो है धरातल पर जितनी भी आकृतियां निर्मित होती है वो सभी जो है वह पृथ्वी की आंतरिक संरचना या फिर आंतरिक घटनाओं के द्वारा ही वह प्राप्त होती है। पृथ्वी की आंतरिक घटनाओं से जो है धरातल पर मौजूद जितने भी स्थलाकृतियां हैं वो सभी प्राप्त होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियां द्वारा चट्टानों में मोड़ पड़ जाने से निर्मित होता है। वलित पर्वत का जो निर्माण होता है वह पृथ्वी की, जैसा कि बताया कि जब प्लेट टेक्टोनिक से जब दोनों प्लेटें ओवरलैप कर जाती है तो एक प्लेटें नीचे और दूसरी प्लेटें जो है एक दूसरे के ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसके द्वारा जो है क्या होता है कि उन प्लेटों में मोड़ पड़ जाती है। मोड़ पड़ने से जो है वो प्लेटें जो है मुड़ जाती है। इसके द्वारा जो निर्मित जो पर्वत होता है वह वलित पर्वत कहलाता है। ठीक है, ये लहरदार होते हैं, अर्थात ये लहरदार इस तरह की आकृति की होती है। इस तरह की आकृति होती है। इसमें अनेक अभिनतियां एवं अपनतियां पाई जाती है। अभिनतियां और अपनतियां क्या होती है? अभिनतियां जो नीचे वाले जो डाउन है उसे हम क्या बोलते हैं? अपनति बोलते हैं। और जो ऊपर वाला जो शीर्ष, जैसे लहर में तरंग और गर्त और श्रृंग और गर्त होता है, उसी तरह इसमें जो है पर्वतों में जो है अभिनति और उपनति होता है। अपनति नीचे वाले डाउनवर्ड को और अपवर्ड को क्या बोलते हैं? अपनति बोलते हैं। नीचे वाले को अभिनति और ऊपर वाले को अपनति। अप ऊपर, अभी नीचे। तो ये लहरदार होते हैं। इस तरह के पर्वत जो है वलित पर्वत होते हैं। जैसे हिमालय पर्वत है, जैसे हिमालय एशिया, आल्प्स पर्वत यूरोप, यूराल पर्वत रूस, मध्य रूस, रॉकी पर्वत उत्तरी अमेरिका, इंडीज पर्वत दक्षिण अमेरिका और एटलस पर्वत अफ्रीका। ये सभी पर्वत जो है हिमालय पर्वत या आल्प्स पर्वत या यूराल पर्वत या रॉकी पर्वत या एंडीज पर्वत या एटलस पर्वत, ये सभी पर्वत जो है वलित पर्वत कहलाते हैं। और ये इम्पोर्टेंट भी पर्वत है कि एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो वलित पर्वत कौन कौन से हैं पर्वत, तो आप जो है इन 6 में से कोई भी आंसर दे सकते हैं। और ये भी याद रखा जा सकता है कि जो यूराल पर्वत कहाँ है, या फिर एटलस पर्वत कहाँ है, या एंडीज पर्वत कहाँ है, रॉकी पर्वत जो है कहाँ है, आल्प्स पर्वत कहाँ, इन सबों को जो है याद रखना है। ये सभी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और बात करें कि जो है हिमालय पर्वत जो है जो कि वलित पर्वत के अंतर्गत आते हैं, और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? हिमालय पर्वत की माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट जो है सर्वोच्च चोटी है, जिसकी हाइट कितना है? 8,850 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वह है 8,850, और यह सबसे जो है ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वत जो है सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रेणी में आते हैं कि सबसे लंबी जो है पर्वत माला जो है वह कौन सी है? एंडीज पर्वत माला है। ठीक है, और पर्वत की बात, वलित पर्वत का निर्माण जो हुआ था वह लगभग जो है 30 मिलियन वर्ष जो है पूर्व हुआ था। वलित पर्वत का निर्माण जो है 30 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं वलित पर्वत के बाद जो है नेक्स्ट जो है वह ब्लॉक पर्वत के बारे में चर्चा करते हैं। ब्लॉक पर्वत
ब्लॉक पर्वत का निर्माण जो हुआ है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचनाओं में मौजूद जो है मैग्मा जो होते हैं वो उनके कारण जो है अत्यधिक बल जब होता है तो उसके नीचे जो है क्या होता है, तनाव होता है, तनाव या खिंचाव उत्पन्न होती है, जिसके कारण से जो है ब्लॉक पर्वत का निर्माण होता है। और इनके खिंचाव होने से क्या होती है कि बीच में दरारें पड़ जाती है, दरारें पड़ जाती है तो एक भाग जो होता है वो ऊंचा हो जाता है, इसमें भ्रंश या दरारें बनती है। भ्रंश और दरारें बनने से क्या होता है कि एक भाग जो है ऊंचा हो जाता है और दूसरा भाग जो है बीच में धंस जाता है। तो इस प्रकार की आकृति जो कहलाती है वह ब्लॉक पर्वत कहलाती है। तो देखते हैं, दरार के समीप ऊंचे उठे हुए अवरोधी, ऊंचे उठे हुए भाग क्या कहलाते हैं, अवरोधी या ब्लॉक पर्वत कहलाते हैं। इसके उदाहरण हम बहुत जगह देखेंगे, जैसे हम वास्तेज कहाँ है, फ्रांस में। ब्लॉक फॉरेस्ट, ब्लॉक फॉरेस्ट कहाँ है, जर्मनी। विंध्य पर्वत भारत, सतपुरा पर्वत भारत, सियरा निवेदा यूएसए में स्थित है, हॉर्स पर्वत जर्मनी, सॉल्ट रेंज कहाँ है, पाकिस्तान में है, रुवेंजरी ये कहाँ है, युगांडा और लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो यहाँ स्थित है। ठीक है, ये सभी जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो है कौन से पर्वत कहाँ स्थित है और कौन से पर्वत जो है किस श्रेणी में आते हैं। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, आप इसको जो है अच्छी तरह से याद रखें ताकि आपको एग्जाम में जो है कोई दिक्कत ना हो। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो दूसरे पर्वत के बारे में बात करते हैं, नेक्स्ट पर्वत के बारे में हम बात करते हैं। गुंबदाकार पर्वत, गुंबदाकार पर्वत का जो निर्माण होता है वह ज्वालामुखी क्रिया के कारण होता है। ज्वालामुखी जब बाहर निकलती है तो जो है वह अलग पर्वत का निर्माण करती है जो दिखाई देती है, लेकिन जो ज्वालामुखी जब नली में जब जमा हो जाता है तो कुछ जो है वह पृथ्वी के अंदर ही जो है वह मौजूद हो जाती है। तो वो जो है, जैसे हम पढ़े थे लेकोलिथ, लेपोलिथ विभिन्न प्रकार की आकृतियां, तो कुछ आकृतियां जो है वह गुंबद के आकार की जो है बन जाती है जो कि धरातल पर दिखाई देती है। तो उस प्रकार की आकृति क्या कहलाती है, गुंबदाकार आकृति कहलाता है, और उस प्रकार के पर्वत जो है गुंबदाकार पर्वत कहलाते हैं। इसके हम उदाहरण हम देखते हैं यूएसए में कहाँ कहाँ है, जैसे हेनरी पर्वत जो है यह गुंबदाकार पर्वत है, यह यूएसए के उटाह जगह में स्थित है। ब्लैक हिल्स, ब्लैक हिल्स कहाँ है, दक्षिणी डकोटा जो कि कहाँ है, यूएसए में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। एडिरोंडेक, एडिरोंडेक पर्वत ये कहाँ है, न्यूयॉर्क, कहाँ, यूएसए में। ठीक है, ये सभी जो पर्वत है वह गुंबदाकार, इसकी आकृति जो होती है वह गुंबद के आकार की होती है, इस प्रकार की आकृति होती है, गुंबद के आकार की आकृति होती है। ठीक है, हम अब नेक्स्ट पर्वत की बात करें, कौन सा है, संग्रहित या संचयित पर्वत। इसका भी निर्माण जो है यह ज्वालामुखी उद्गार के कारण हुआ है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जो है चट्टानें निकलती है और लावा निकलते हैं, धूल राख ये सभी और गैसें भी निकलती, ये सभी चीजें निकलती है, और इन सभी चीज़ों के एकत्रित अर्थात एक जगह इकट्ठा जब हो जाता है तो इस प्रकार जो निर्मित जो पर्वत या पठार पर्वत जो होता है वह क्या बोलते हैं, संग्रहित या संचयित पर्वत। इसे हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी पर्वत भी बोलते हैं, इसे ज्वालामुखी पर्वत भी कहा जाता है। और जितने भी संसार में जितने भी ज्वालामुखी पर्वत हैं, ज्वालामुखी जहाँ भी उद्गार हुआ वहाँ जो निर्मित जो पर्वत है जिसकी हाइट जो है वह 1000 मीटर से प्लस हो, वो सभी जो है क्या कहलाएंगे, वह संग्रहित या संचयित पर्वत कहलाएंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। जैसे हम बात करें जापान, जापान का फ्यूजियामा, जापान का फ्यूजियामा, फ्यूजियामा क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि जापान में स्थित है। इक्वेडोर का कोटोपेक्सी, कोटोपेक्सी जो है इक्वेडोर में, तो
तो मतलब संसार में जितने भी ज्वालामुखी जहाँ उद्गार होते हैं वहाँ जो निर्मित जो पर्वत होते हैं वो सभी क्या कहलाएंगे, संग्रहित या संचयित पर्वत। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम अवशिष्ट पर्वत की बात करें, जिसे हम क्या बोलते हैं, इरोजन माउंटेन भी बोलते हैं। तो आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। बात करें अब अवशिष्ट पर्वत की। अवशिष्ट पर्वत का निर्माण कैसे हुआ। अवशिष्ट पर्वत का निर्माण जो है जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स या फिर जो है ज्वालामुखी के कारण जो निर्मित जब पर्वत का निर्माण होता है तो वो तो पर्वत कहलाते हैं, लेकिन अवशिष्ट पर्वत तो उन पर्वतों में अपरदन के कारण अर्थात जो है नदी या फिर हवा या फिर अन्य चीजों के कारण जो उसमें घर्षण उत्पन्न होता है, तो उसके कारण जो है वो छोटे छोटे कण उन पहाड़ों के या पहाड़ों में मौजूद पत्थरों के छोटे छोटे कण जो है उससे टूटते हैं, उससे अलग होते हैं। वो टूटे हुए कण जो है जब एक जगह जब इकट्ठे हो जाते हैं तो उससे जो निर्मित जो पर्वत का निर्माण होता है, तो उस प्रकार के पर्वत क्या कहलाते हैं, अवशिष्ट पर्वत कहलाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो है मौलिक पर्वतों में अपरदन के कारण घर्षण जब उत्पन्न होती है तो उससे छोटे छोटे कण टूटते हैं, तो उसमें उसके द्वारा जो पर्वत का निर्माण होता है, तो उस प्रकार के पर्वत को हम अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। ठीक है, जैसे हम भारत में जो है देखें विंध्याचल पर्वत जो है अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। पारसनाथ पर्वत, सतपुरा पर्वत, राजमहल की पहाड़ियाँ, नीलगिरी पर्वत, ये सभी जो है क्या है, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। सियरा पर्वत जो कि स्पेन में है, ये भी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। गैसा एवं बूटे ये जो कि यूएसए में है, ये भी अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। और कुछ विद्वानों के द्वारा जो है अरावली पर्वत को भी जो है अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो ये सभी जो है पर्वत जो है ये सभी क्या है, अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है। अब हम जानते हैं कुछ पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में कि जो कौन कौन से पर्वत जो है कहाँ स्थित है, और कुछ चोटियों के बारे में कि संसार में जो है जो हाइट के अनुसार से कुछ चोटियों के बारे में जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए जो पूछे जाते हैं उनके बारे में चर्चा कर देते हैं। तो आइए अब बात करें विश्व की प्रमुख श्रेणियों के बारे में कि विश्व की कौन कौन सी श्रेणियां हैं। कुछ जो है श्रेणियां के याद रखने लायक हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि जो कौन सी श्रेणियां कहाँ स्थित है। रॉकी पर्वतमाला कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका। हिमालय काराकोरम हिंदू कुश, ये पर्वतमाला जो स्थित है वह कहाँ है, दक्षिण मध्य एशिया में। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है यह ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, अर्थात पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। यूराल पर्वत कहाँ है, मध्य रूस में, रूस के बीच में स्थित है। कमचटका स्थित द्रोणी, ये भी कहाँ है, रूस में, पूर्वी रूस में है। ये किधर है, रूस के पूर्व में स्थित है। एटलस पर्वत ये कहाँ है, अफ्रीका। बर्खोयांस्क पर्वत श्रेणी ये भी जो है पूर्वी रूस में ही स्थित है। एल्बुर्ज श्रेणी कहाँ है, ईरान में। कॉकेसस श्रेणी कहाँ है, रूस। अलास्का श्रेणी कहाँ स्थित है, अलास्का में। एपेनाइन श्रेणी कहाँ है, इटली में। अल्पेशियन श्रेणी यूएसए, कनाडा। सियरा माद्रे डेल सुर या सियरा माद्रे ओरिएंटल, ये दोनों जो पर्वत श्रेणी है ये कहाँ है, मैक्सिको में। जाग्रोस पर्वत श्रेणी कहाँ है, ईरान में। ये सभी पर्वत श्रेणियां हैं, विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, जो कि ये सभी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसको अच्छी तरह से याद रखें ताकि आप जो है एग्जाम में अच्छी तरह से इसको
बना सकें। तो अब हम जानते हैं कि विश्व के सर्वाधिक ऊंचे पर्वत और उसकी ऊंचाई और साथ ही साथ जो है वो कहाँ स्थित है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे जो ऊंचा पर्वत है वह कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर और यह नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। ठीक है। K2 जिसे हम क्या बोलते हैं? गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। यह इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। यह स्थित भारत में है, पाक अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र में आता है। कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर और भारत और नेपाल सीमा में सटा हुआ है, नेपाल सीमा पर स्थित है। लाओत्से, लाओत्से की ऊंचाई जो है वह 8,516 मीटर और यह नेपाल और तिब्बत सीमा पर स्थित है। ठीक है। मकालू, मकालू की ऊंचाई जो है वह कितनी है? 8,462 मीटर और यह स्थित कहाँ है? नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। आगे बात करें चोयू, चोयू की ऊंचाई जो है 8,201 मीटर है और यह नेपाल और तिब्बत सीमा के स्थित है, तिब्बत सीमा पर स्थित है। धौलागिरी, धौलागिरी की ऊंचाई कितनी है? 8,167 मीटर और यह नेपाल में स्थित है। मनासलू, मनासलू की ऊंचाई है 8,156 मीटर और यह कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत कहाँ है? ऊंचाई इसकी कितनी है? 8,125 मीटर और स्थित कहाँ है? यह पाकिस्तान में आता है। ठीक है। अन्नपूर्णा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत की ऊंचाई जो है वह 8,091 मीटर और यह नेपाल में आता है। ये सभी जो चोटियां हैं, पर्वत की चोटियां हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये कहाँ स्थित है ये भी पूछे जाते हैं। और कुछ कुछ जैसे माउंट एवरेस्ट की जो है ऊंचाई कितनी है ये पूछे जाते हैं। भारत का जो है सर्वोच्च चोटी कौन सा है? K2, ये पूछे जाते हैं। और ये सभी नंगा पर्वत कहाँ स्थित है, अन्नपूर्णा कहाँ है, या लाओत्से कहाँ है, कंचनजंगा कहाँ है, ये सभी जो है एग्जाम में पूछने लायक जो है प्रश्न पूछे जाते हैं इस तरह के। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसके आगे वाले विभिन्न स्थलाकृतियों में आज हम लोग पढ़े पर्वत के बारे में। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे पठार के बारे में, चर्चा करेंगे। तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें।